बाबुल मीडिया की मुहिम जू दोस्तों, मैं हूं मलिक बाबुल और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के ज़ेरे नज़र वीडियो में हम अपने मोहतरम नाजरीन को पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में वाक़िया दर्रे बोलांग की तारीखी पस मंज़र के बारे में बताएंगे, जो कि अपने आबशारों और खूबसूरत मनाजिर की वजह से मशहूर है। लेकिन इससे कबल मेरी दरख्वास्त है कि नए आने वाले वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मोहतरम नाजरीन इकराम, सूबे बलूचिस्तान के तारीखी दर्रे बोलांग का शुमार भी ऐसे ही मकामात में होता है जो दिलकशी और खूबसूरती के एतबार से अपनी मिसाल हाफ है। दर्रे बोलांग बजरिया सड़क कोयटा से 24 मील जुनूब मशरिक में कोलपुर के करीब, दरोजई से रिंदली तक 57 मील और बजरिया रेलगाड़ी मशकाफ तक 63 मील रकबे पर फैला हुआ एक वसी इलाका है। ये हजीम तारीखी दर्रे कुर्द कबीले के एक मोतबर शख्सियत बोलांग के नाम से मंसूब है, जिसकी बोलान नामी नस्ल आज भी वादी बोलान में मुकीम है। इस दर्रे को तारीखी, जोग्राफियाई, सियासी और फौजी नुक्ते निगाह से भी मुनफरिद मकाम हासिल है। इसके मशरिक में डारर जबकि मगरब में 6000 फुट की बुलंदी पर मशहूर तारीखी कस्बा कोलपुर वाक़िया है। बरतानवी दौरे हुकूमत में इस दर्रे के रास्तों से सुरंगें बनाकर रेलवे ट्रैक बचाया गया। बरतानवी हुकूमत की जंगी मकासद के लिए बिछाई गई इस रेलवे लाइन से आज भी रोजाना सैकड़ों अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। इस दर्रे से गुजरने के लिए ट्रेन को चूंकि 17 सुरंगें अबूर करना पड़ती है, तो पहली मरतबा कोयटा का सफ़र करने वाले मुसाफिर खुसूसन बच्चों के लिए ये सफ़र बेहतरीन तफरी तबाह का सबब बन सकता है। हर सुरंग के आगाज़ पर इसका नाम और नंबर दर्ज है और इनमें से नंबर 9 सुरंग सबसे ज़्यादा तवील है। दर्रे बोलान कोलपुर से शुरू होकर बोलान वेयर तक फैला हुआ है। ये बाहर से जितना खुश और पुरखतर नज़र आता है, अंदर से इतना ही हसीन और जमील और दिलकश है। ऊंचे ऊंचे सरब फलक पहाड़ों के दरमियान सांप की तरह बिलकाती नदी, साफ शफाफ नीलगू पानी में तैरती हम अकसाम की रंगीन मछलियाँ और तय से जानते चमकदार नोकीले पत्थर बोलान की कुदरती हुस्न को चार चांद लगाते हैं। यूँ तो पूरा बोलान ही कुदरती हुस्न से मुज़य्यन है, ताहम इनमें कुछ मकामात बैनुल अक़वामी तौर पर भी शोहरत के आमिल है। ये सब ही इलाके कुदरती हुस्न और दिलकशी से मालामाल होने के बायस अपना सानी नहीं रखती। लेकिन दर्रे में वाक़िया सबसे सरसब्ज़ व शादाब और दिलफरेब इलाका पीर गैब है, जो सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा से 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। कहते हैं कि इस इलाके का नाम ही बुजुर्ग हस्ती के नाम पर रखा गया, जो बरसों पहले अपनी बहन बीबी नानी के साथ लोगों को इस्लाम की दावत देने के गर्ज से यहाँ आए थे। यहाँ के लोग बुत परस्त थे, इसीलिए इन दोनों के दुश्मन हो गए, यहाँ तक कि इन्हें जान से मारने के डर पे थे। तब बीबी नानी अपने बचाव के लिए बोलांग की घाटियों में छुप गए, जहाँ कुछ अरसे बाद इनकी मौत वाक़िया हुई तो वही इनका मज़ार बना दिया गया। बीबी नानी का मज़ार बोलांग से 15 किलोमीटर के फासले पर पुल के नीचे पहाड़ के दामन में मौजूद है, जबकि पीर गैब चट्टानों के दरमियान चले गए, जिसके बाद से इनका कुछ पता न चला कि कहाँ गए, मगर इन्हीं की वजह से ये इलाका पीर गैब के नाम से मशहूर हो गया। इस जन्नत नज़ीर वादी में पहाड़ों के हैं दरमियान से एक हसीन आबशार जब दो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होकर गिरती है तो बड़ा पुरलुत्फ नज़ारा पेश करती है। आबशार के दोनों हिस्सों का पानी नशीब की तरफ बहता हुआ एक वसी तालाब से जा मिलता है। कुदरत का क्या खूब करिश्मा है कि इंतहाई खुश पहाड़ से ठंडे पानी, मीठे पानी का चश्मा सदियों से मुसलसल फूट रहा है। अगरचा सर्दियों में भी यहाँ का मौसम मोतदिल रहता है, तमाम सैर व तफरीह के लिए मौसम बहार ज़्यादा मुनासिब है। पीर गैब जाते हुए रास्ते में कजूरी गांव आता है, जहां मौजूद खजूर के अनगिनत दरख्त एक दिल फरेब नज़ारा पेश करते हैं। ताहम हुकूमती हदम तवज्जोही के सबब इस पुरफजा मकाम पर कोई होटल या रेस्ट हाउस मौजूद नहीं, जिसकी वजह से सियाहों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये पुरफजा मकाम देखने के लिए न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि दीगर सूबों से भी बड़ी तादाद में लोग ये खूबसूरत मकामात देखने आ रहे हैं और होटल्स और रेस्ट हाउस न होने के बायस अपने तौर पर खेमे लगाकर चंद दिन गुजारते हैं, मौज मस्तियाँ करके ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।
یہاں کے شفاف پانی میں لاتعداد مچھلیاں موجود ہے جن کا شکار ممنوع ہے، اور قریبی کے ایک پہاڑ میں گولائی کی صورت میں ایک تالاب بھی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پرانے وقتوں میں پریاں نہایا کرتی تھی۔ ساتھ ہی ایک انتہائی ٹھنڈا غار ہے جس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں پیر غیب نے چلہ کاٹا تھا۔ بی بی نانی کے مقام پر بھی کوئی ہوٹل نہ ہونے کے باعث تفریح کے لیے آنے والے سیاح مختلف مقامات پر خیمے لگا کر اپنے ساتھ لائے ہوئے دمبے بکرے ذبح کرتے ہیں اور روایتی کڑی کباب تیار کر کے کھاتے ہیں۔ ان شاندار مقامات پر چھٹیوں اور عیدیں کے مواقع پر تو خاص طور پر میلے کا سماں ہوتا ہے۔ پورے بولان میں صرف گوگرد کے مقام پر محکمہ جنگلات نے سیاحوں کی سہولت اور دلچسپی کے لیے ایک ریسٹ ہاؤس اور ایک پارک بنایا ہے، لیکن وہاں پر بھی بجلی اور سیکورٹی کا خاطر خواہ انتظام نہ ہونے کی وجہ سے سیاحوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ قدرت کی صناعی کے شاہکار ان دلکش مقامات پر بجلی اور سیکورٹی سمیت دیگر سہولتیں پہنچائی جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دباتے ہوئے اسے دوستوں کے ساتھ نہ صرف شیئر کریں بلکہ ہمیں بھی اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ رکھیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔